तुम्हारे जैसे जीवन साथी मिलेगी। वैसे कैंडी की तरफ से भी हाँ है और अब तुम्हारी तरफ से भी हाँ हो गई। बस अब तुम्हारे डैडी मम्मी से फोन पे बात करके हम जल्द से जल्द शादी की तारीख तय कर लेंगे। क्या बात है जी, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं बेटे, हमें तो नाज है तुम पर कि सब कुछ जानते हुए भी तुमने कैंडी को अपना लिया। तुमने सिर्फ कैंडी को नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को एक नई जिंदगी दी है। देखिए आंटी, आप लोग बेटा, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। तुम्हारे और कैंडी के रिश्ते के बारे में हम अपने करीबी रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन करना चाहेंगे। देखिए बीजी, आप मुझे थोड़ा सोच। कोई बात नहीं, सोच के बताना। अच्छा, तो हम चलें? अच्छा बीजी, ये सब क्या है? तुम तो कह रही थी ये लोग तुम्हारे रिश्ते। तो अपने होने वाले जीजा को बधाई दे रही है। अरे बधाई तो इन्हें हम देंगे पर अपने स्टाइल में। अभी चल, सब तेरी वेट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, चलो, इतनी सारी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर तो है। सब वाहेगुरु की मेहर है। जी अम्बी जी, मेरी बेटी की जिंदगी को दोबारा संवरने का मौका मिल गया, और वो भी इतने अच्छे जीवन साथी के साथ। दिल पे एक बोझ था जो उतर गया आज। भाभी जी आपने बहुत अच्छा किया जो उस दिन जागरण रखवा लिया। माता रानी के आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक। अरे कैंडी, कैंडी, कैंडी इधर आ, इधर आ, तुझे एक बहुत अच्छी खबर सुनाती हूँ। तुझे पता है कैंडी, अजीत ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कैंडी तू खुश तो है ना? देख, हम लोग जो कर रहे हैं ना, सब तेरे भले के लिए कर रहे हैं। आखिर तेरी खुशी के साथ ही हम सब की खुशी जुड़ी है, और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। कैंडी, अब तो तुम खुश हो ना रस्टी? घर वालों की बात मानकर मैंने अजीत से शादी करने के लिए हाँ कर दी। वो कैंडी, मैं तुम्हें जानती हूँ, सब जानती हूँ। यही सोच रही हो ना तुम कि अजीत और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते? पर तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कैंडी सुनो, मैं तुमसे खुशी तो बस इस बात की है रस्टी कि घर वालों के सर से बोझ उतर जाएगा। मुझे लेकर बहुत परेशान है सब। लेकिन अब सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। घर वालों की खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आ रहे हैं। अरे ऐसी कैसे
अरे हमको पता है आपकी बेटी की सगाई है, आपके यहाँ हम ना आए ऐसे कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी? ओके जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मम्मा, रस्टी, मम्मा, क्या हो गया है मेरे साथ? इस बार भी हालात मेरे खिलाफ हो गए मम्मा। क्यों? मेरे साथ ही क्यों? भाभी आप ऐसा क्यों सोचती? अगर बाबूजी होते तो वो भी यही करते, बल्कि वो हमारे फैसले से बहुत खुश हो। हमारे लिए सबसे जरूरी बात आज ये है भाभी कि हम कैंडी का घर बसा दें, और अजीत जैसा अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है जो हकीकत जानने के बावजूद शादी कर रहा है। और जहां तक इकबाल भाई साहब की बात है, उनका आशीर्वाद तो कैंडी के साथ हमेशा है। भाभी प्लीज, क्या कैंडी मेरी बेटी नहीं? मैं उसका कन्यादान करूंगा। आप शादी की तैयारियां कीजिए। आप पता नहीं क्यों हमें यहाँ ले आए। इस पुतले की शक्ल देखने के बाद मेरा क्या, पूरे गांव का ही दिन खराब हो जाता है। कुलवंत, इनके घर में फंक्शन है, फिर एक गांव में रहते हैं, हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सत श्री अकाल जी। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। माफ कीजिए, मैं सीधे ही कहूंगी कि जो कुछ भी कैंडी के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारे घर में भी आज शुभ काम है। तुम तो जानते ही हो कि किसी विधवा का आना अशुभ माना जाता है। कैंडी, बुआ जी, ये सब क्या है? What nonsense is this? रीति रिवाज के नाम पे हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है रस्टी। God. घर वालों की खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हूँ रस्टी। लेकिन हमारे घर में भी आज शुभ काम है। तुम तो जानते ही हो कि किसी विधवा का आना अशुभ माना जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं प्यार करती हूँ अजीत से, कैसे खो सकती हूँ उसे? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो रस्टी? तुम्हें अपने प्यार की पड़ी और कैंडी, कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार तुम हो। मैंने तो हमेशा उसकी खुशी चाहिए, पर उसे खुशी मिली तो नहीं। मिला तो क्या मिला? सारी जिंदगी का अकेलापन, एक विधवा बन के रह गई है वो। और जब आज उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद है, तो तुम उसे भी तोड़ दोगी। पर वो कैसे खुश रह सकती है? मैं अजीत से प्यार करती हूँ, अजीत मुझसे प्यार करता है। ऐसे रिश्ते से तो हम तीनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो कभी ऐसे रिश्ते से खुश नहीं रह सकती। वक्त जिन रिश्तों को जोड़ता है, वक्त के साथ वही रिश्ते मजबूत भी बन जाते हैं। तुम्हारी बहन कैंडी का रिश्ता अजीत के साथ भी धीरे धीरे संवर जाएगा। तुम्हारी बहन कैंडी की जिंदगी आज तुम्हारे हाथ में है। अगर ये वक्त तुम्हारी बहन की जिंदगी संवरने का है, तो ये वक्त तुम्हारी गलतियां सुधारने का भी है रस्टी। नहीं, पर मैं अजीत के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, तो बना लो उसको अपना और छोड़ दो अपनी बहन कैंडी की सारी जिंदगी यूं ही अकेला रोने के लिए। तुमने आज तक जो भी कुछ किया, अच्छा या बुरा, उससे दूसरों को तकलीफ हुई है। और आज जब तुम्हारी बहन, तुम्हारा परिवार तुमसे कुछ अपना मांग रहे हैं, तो तुम पीछे हट जाती हो। तुम सेल्फिश हो रस्टी, तुम सेल्फिश हो। मगर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अजीत की जरूरत तुम्हें है
या तुम्हारी बहन कैंडी को, इसका फैसला सिर्फ तुम करोगी रस्ती, सिर्फ तुम। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। कैंडी की खुशियों के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी होगी। हेलो। ये सब क्या था रस्टी? ये था तुम्हारा सरप्राइज? ये था तुम्हारा जवाब? हाँ, जो भी है यही मेरा जवाब है। और तुमने मुझे किस लिए फोन किया? एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती डिसाइड करने वाली? रस्टी, मुझे तुमसे बात करनी है और मुझे तुमसे इसी वक्त मिलना है, समझ में आया तुम्हें? मैं नहीं मिल सकती। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। अजीत, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं आ रहा हूं रस्टी, और आकर सबको बताऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और ये भी बताऊंगा कि तुम भी मुझे उतना ही पसंद करती हो। See you. क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था रस्ती। ऐसा नहीं कि मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मालूम। जवाब मुझे तब भी पता था और अब भी पता है। और वो ये है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। तुमने ये अपने आप कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सोचा नहीं रस्ती, महसूस किया। तो गलत महसूस किया है तुमने। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या कर रही हूँ? मैं मानती हूँ कि मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। सिर्फ दोस्त? हाँ हाँ, सिर्फ दोस्त। एक्चुअली गलती मेरी ही। मैं भूल गई थी कि ये इंडिया है और यहाँ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं लंदन से आई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ, वहाँ मेरे कई दोस्त हैं। मैं उनके साथ घूमती हूँ, एंजॉय करती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन सबसे प्यार करती हूँ। और तुम भी मेरे लिए उनकी तरह एक दोस्त हो। मुझे ना तो तुम्हारे लंदन की लाइफ जाननी है और ना ही वहां की लाइफस्टाइल, समझी? रस्टी, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और प्यार पासपोर्ट देखकर नहीं किया जाता। प्यार हो जाता है, जैसे मुझे हुआ, जैसे तुम्हें हुआ है। स्टॉप दिस अजीत। मैंने तुमसे कह दिया ना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मेरे पास शादी और प्यार के लिए कोई वक्त नहीं। वक्त नहीं है या फिर सच बोलने की हिम्मत नहीं? सच बोल रही हूँ। सच वो नहीं है जो तुम्हारी जुबान पर, सच वो है जो तुम्हारी आंखों में। और शायद इसीलिए तुम मुझसे अपनी नजरें चुरा रही हो, ताकि सच को छुपाया जा सके। व्हाट नॉनसेंस अजीत। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो देखो मेरी तरफ।
और कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। रस्टी देखो मेरी तरफ और कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कह दो कि प्यार नहीं करती। नहीं है ना हिम्मत मेरे प्यार को झुठलाने की? नहीं करती मैं तुमसे प्यार। और कोई जवाब चाहिए तुम्हें? वैसे भी तुम दोस्ती को प्यार समझने की भूल कर चुके हो। और इस गलतफहमी में तुम ये दोस्ती भी खो दोगे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। मैंने अजीत के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। पर कैंडी की खुशी के लिए इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या है। और आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। बस भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है मैं उसको सह सकूं। कैसी हो रस्टी? तुम तो गायब ही हो गई। तो यहाँ भी आ गया। हे भगवान, और अगर वो आया है तो अपने साथ मेरा अतीत भी लाया होगा। अब मैं क्या करूं? अगर किसी को अपनी सच्चाई पता लग गई तो